राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आज की वीडियो, क्या आपके लड्डू गोपाल जी आपकी पूजा सेवा से खुश हैं या नहीं, ये पता कर सकते हैं आप इन बातों से। तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए साथ ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी का रूटीन भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे लड्डू गोपाल जी का नाइट रूटीन कैसा रहता है और मैं कैसे सेवा करती हूँ। तो देखिए सबसे पहला संकेत तो ये होता है कि अगर आपके लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा पूजा से खुश हैं तो लड्डू गोपाल जी का हंसना, उनकी चेहरे पे एक अलग ही स्माइल, मुस्कान ये रहती है। और कई लोगों के लड्डू गोपाल जी के मुंह देख लेना आप, वो गुस्सा में ऐसे रहते हैं। और कई लोगों के लड्डू गोपाल जी क्या होते हैं कि स्माइल के साथ एकदम चमक, उनके मुंह में तेज चमक ये रहती है। तो आप इससे भी पता कर सकते हैं कि आपके लड्डू गोपाल जी खुश हैं या नहीं आपकी सेवा से। ठीक है। और चलिए दूसरा संकेत ये होता है कि अगर आपने कभी भी लड्डू गोपाल जी को सुबह जल्दी उठा दिया। पहले तो लड्डू गोपाल जी को बाल स्वरूप माना जाता है और उनको देर से ही उठाया जाता है और देवी देवताओं के साथ उनको नहीं उठाया जाता। वो स्नान भी उनको देर से ही कराया जाता है जाड़ों में। गर्मी में तो आप कभी भी उठा लें, कभी भी स्नान करा लें। तो आपको अगर आप भाव से पूजा करते हैं ना, तो आपको उनके आंखों में नींद लगी रहे। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं ना, हम उनको जगाते हैं, उठाते हैं, तो उनके आंखों में नींद ही रहती है। तो लड्डू गोपाल जी का भी यही होता है कि उनके हम जैसे सुबह जल्दी जल्दी उठा देते हैं ठंडियों में कभी भी आप, और देखना कि उनके आंखों में आपको ऐसा मालूम होगा कि अभी भी हमारे लड्डू गोपाल जी को नींद लगी है। मालूम पड़ता है अगर आप भाव से पूजा करते हैं तो ये भी संकेत होता है कि आपके लड्डू गोपाल जी आपकी पूजा से खुश है। तो देखिए तीसरा संकेत ये होता है कि आप दिया तो जलाते हो, किसी चीज़ का भी, आप तिल का जलाएं या घी का जलाएं, आप कलावा की बाती का जलाएं या रुई की बाती का जलाएं, तो दिए में बाती में फूल लगना, तो ये भी संकेत होता है कि आपके भगवान जी, आपके लड्डू गोपाल जी, जिस भगवान की भी आप पूजा करते हैं ना, वो भगवान जी आपकी पूजा से खुश हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो आपकी सेवा से ठाकुर जी खुश हैं। अगर आप और देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो आप जान लें कि हमारे प्रभु, हमारे भगवान, हमारे आराध्य हमारी सेवा पूजा से खुश हैं। तो ये भी बड़ा संकेत होता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी को हमारी सेवा पूजा पसंद आ रही है। ठीक है। तो देखिए अगला संकेत ये होता है कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते समय या आप उनको भोग लगा रहे हैं या स्नान करा रहे हैं, तो उसी समय गाय का आ जाना, ठीक है, और गाय का आ जाना और आवाज़ लगाना, मतलब गाय का रंभाना आपके दरवाजे के आगे, और गाय का गोबर करना, गौमूत्र करना, ये भी एक संकेत होता है कि लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा से पसंद है। क्योंकि जहाँ लड्डू गोपाल जी होते हैं वहाँ गाय का आना जाना तो लगा ही रहता है। अगर लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा से खुश हैं, पसंद हैं, तो जरूर आपके घर में कभी ना कभी गाय तो जरूर आके रंभाएगी, आवाज़ लगाएगी या गौमूत्र करेगी। अब या आपके आंगन में जहाँ पे आपका घर है उसके आगे बैठ जाना। क्या आपको ये संकेत मिलता है? तो मेरे घर के आगे वैसे तो रोड छोटी सी है, फिर भी गाय मेरे आंगन के मतलब घर के आगे बैठती है और आवाज़ लगाती है, रंभाती है। जब मैं उसको रोटी देती हूँ, कभी कभी तो रोज आती है मेरे घर के आगे, आएगी वो और रंभाएगी, आवाज़ लगाएगी, मतलब रोटी ला। क्योंकि मैं 2 मंजिला में रहती हूँ तो पता है गाय को भी ये, मतलब जब सुनेगी तभी बाहर देखेगी, तो आवाज़ लगाती है। तो रोटी या जो भी मैं लोई उसको देती हूँ आटे की, तो वो खा के जाती है, गुड़ देती हूँ। तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि लड्डू गोपाल जी साक्षात आपके घर में निवास करते हैं और वो आपकी पूजा सेवा से खुश हैं। तो देखिए अगला संकेत ये है कि आपने लड्डू गोपाल जी को इत्र नहीं लगा रखा है और कोई भी आपने धूप भी नहीं जला रखी है, और खुशबू का आ जाना। अगर इत्र भी नहीं लगाया, धूप भी नहीं जलाई, तो खुशबू कहाँ से आएगी ये बताइए। अगर लड्डू गोपाल जी जिस घर में निवास करते हैं वो खुश हैं आपकी पूजा से,
तो ये सुगंध आना तो आम बात है, ये सुगंध का आना, ये भी लड्डू गोपाल जी आपके घर में निवास करते हैं और आपकी पूजा सेवा से वो खुश हैं। तो देखिए अगला संकेत ये होता है कि ठाकुर जी भी जानना चाहते हैं कि आप कितने दयालुवान हैं, आपके दिल में किसी के लिए भी दया है या नहीं है। तो देखिए अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं या ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं या आप आरती कर रहे हैं, उसी समय आपके घर के आगे या दरवाजे पे भिक्षुक का आ जाना या कोई प्यासे का आ जाना, तो ठाकुर जी भी ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में दया है किसी के प्रति या नहीं, या आप घंटी शंख बजा के पूजा करते हैं या किसी को कुछ दे के भी दयालु बन के भी पूजा करना चाहते हैं। तो किसी न किसी रूप में वो ठाकुर जी ही होते हैं जो आपके दया भाव को जानना चाहते हैं। तो कभी भी पूजा पाठ के समय या किसी भी समय आपके घर के आगे प्यासा आता है, भिक्षुक आता है, तो उसे कुछ ना कुछ आप जरूर से दें। क्या पता किस रूप में भगवान जी आपके द्वार पे आ जाएंगे, है ना। तो देखिए अगला संकेत ये होता है कि आपके सपने में लड्डू गोपाल जी का आना या किसी भी लड़के का आना, छोटे लड़कों का या लड्डू गोपाल जी का ही आना, तो ये भी बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपकी पूजा से लड्डू गोपाल जी खुश हैं और वो आपको सपने में दर्शन दे रहे हैं। तो देखिए अगला संकेत ये होता है कि पूजा करते समय आपके आंखों से आंसू निकलना, तो ये भी बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपके लड्डू गोपाल जी आपकी पूजा से खुश हैं। तो देखिए अगला संकेत ये है, किसी मंदिर या इस्कॉन टेम्पल में गए हैं तो किसी ने आपके गले में फूलों की माला दे देना या आपके हाथों में भगवान जी का प्रसाद दे देना, तो ये भी बहुत बड़ा संकेत होता है कि भगवान जी आपकी पूजा से खुश हैं और वो आपको भोग प्रसादी देना चाहते हैं, है ना। तो देखिए अगला संकेत ये होता है, जब से आपके घर में लड्डू गोपाल जी आए हैं तब से आपके जो भी दुख दर्द थे ना, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं या नहीं, ये आप पता करके देखना। जिनके भी घर में लड्डू गोपाल जी हैं वो देखना कि जब से आप लड्डू गोपाल जी लाए हैं अपने घर में या आपके घर में जब से लड्डू गोपाल जी आए हैं तब से आपकी परेशानी का हल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपके दुख दर्द जो भी समस्या परेशानी जीवन में चल रही थी, उलझने, अगर वो सुलझी हैं तो 100% आपके घर में लड्डू गोपाल जी खुश हैं और वो आपकी सेवा पूजा से खुश हैं। आप समझ जाइएगा कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, तो आप उनकी भाव से लगन से पूजा पाठ जरूर से करें। लड्डू गोपाल जी कोई दिखावा नहीं चाहते हैं, वो प्रेम चाहते हैं, बस उनसे प्रेम करें, आप उनकी पूजा पाठ करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ये संकेत आपको मिलते हैं या नहीं, ये भी बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू।